अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले माज़रत, क्योंकि व्लॉग इस दफ़ा काफ़ी लेट हो गया। आपको पता है शादी की तैयारियों में काफ़ी मसरूफियत है, तो बस टाइम ही नहीं मिलता व्लॉग एडिट करके वॉइस ओवर करने का। हालांकि क्लिप्स पड़े होते हैं। तो खैर अभी सुबह का टाइम था, मैंने यहाँ पर चटनी निकाल के ना इसको रख दिया था, क्योंकि ये मैंने पिछले व्लॉग में शायद शेयर किया था कि मैं चटनी बना रही थी और बस फिर वो व्लॉग ही नहीं बन सका ना। तो रायता मैं बना लेती हूँ, तो ये क्यूब डाल के ना, तो ये बहुत मज़े का लगता है। और अभी हाँ, तो रायते के बगैर ना राइस खाती ही नहीं है, और ना ही पराठा अगर मैं दूँ ना, तो उसको होता है कि रायता ज़रूर होना चाहिए साथ में। अच्छा, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने ये पीसीओएस किट मंगवाई थी। बीज जो होते हैं ना, सीड्स जो होते हैं, तो यूट्यूब पे मैंने शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना कौन कौन से सीड्स मंगवाए हैं ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जिनको पीसीओएस के मसले हैं ना, उन लोगों के लिए फ्लैक्स सीड्स हैं, ये पम्पकिन सीड्स हैं, यानी कि कद्दू के बीज, अलसी के बीज, उर्दू में भी बता रही हूँ आपको। ये कहीं भी पंसार स्टोर से मिल जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। सनफ्लावर सीड्स हैं और सेसमी सीड्स, यानी कि सूरजमुखी के बीज और तिल हैं। तो ये 4 किस्म के जो सीड्स हैं ना, ये पीसीओएस के जिनको इश्यूज़ होते हैं ना, उन लोगों के लिए ये बनाए जाते हैं। स्पेशली ख़वातीन, ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए ही होते हैं। वैसे तो सीड्स सभी को खाने चाहिए, अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। लेकिन वो ख़वातीन जिनको पीसीओएस के इश्यूज़ होते हैं, हार्मोन्स जिनके ख़राब होते हैं, या कंसीव नहीं कर पाती, और भी बड़े मसले मसाइल हैं जो कि मेरे साथ भी हैं। तो मैंने तो अपने लिए ये सीड्स ऑर्डर किए थे। तो मैंने कहा ये मैं इन्फॉर्मेशन जो है ना आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स कहती हैं कि 2 सीड्स जो है ना वो आपको फर्स्ट 14 डेज़ खाने चाहिए, और 2 सीड्स जो हैं नेक्स्ट 14 डेज़ में खाने चाहिए। फिर आपका जो पीरियड्स का साइकिल है वो ठीक हो जाता है, या हार्मोन्स की ख़राबी ठीक हो जाती है। और कुछ डॉक्टर्स कहती हैं कि चारों सीड्स मिक्स करके और उनको दरदरा सा पीस के ना, तो वो भी 1 चम्मच आप डेली ना मुँह गर्म पानी के साथ लें ना, तो इससे भी आपका हार्मोन्स जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। जो आपका साइकिल ख़राब हुआ होता है ना अक्सर ख़वातीन का, कभी पहले हो जाते हैं, कभी बाद में हो जाते हैं, कभी होते ही नहीं हैं। मतलब मंथली जो हमारा साइकिल होता है ख़वातीन का, उनकी बात कर रही हूँ। तो इस वजह से ना ये सीड्स दिए जाते हैं। तो मैंने तो मंगवाए हैं, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि ये हर दूसरी खातून के साथ आजकल ये मसला हुआ है। और आपको पता है आज से 15-20 साल पहले ख़वातीन को ये मसले मसाइल क्यों नहीं थे? क्योंकि तब फ़ास्ट फूड इतना आम नहीं था। ये सारे मसले मसाइल फ़ास्ट फूड से हो रहे हैं, जो हम लोग इतने ज़्यादा खाते हैं, ख़ास तौर पे चिकन, फ़ास्ट फूड। और आपको पता है बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि चिकन भी नहीं खाना चाहिए, ख़वातीन के लिए अच्छा नहीं है, और बहुत सारे कहते हैं कि खा लेना चाहिए। अब बंदा किसकी सुने और किसकी ना सुने, ये भी समझ में नहीं आती। तो वैसे मेरे ख़्याल से ना चिकन जो है ना वो हार्मफुल ही है ख़वातीन के लिए, मेरे ख़्याल से। आप लोग क्या राय राय रखते हैं इस बारे में ज़रूर बताएं। और हमें मटन, बीफ, फ़िश, चिकन, फ़िश वगैरह जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। तो खैर मैंने तो चारों सीड्स को मिक्स करके ना दरदरा सा चॉपर में इनको कर लिया था, और फिर एयर टाइट करके ना जार में डाल के रख दिया। अपने हारमोन ना 1 टेबलस्पून भर के मैं तो इसको यूज़ करूँगी, और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। आप लोग भी यूज़ करें। आप लोग इसको ना कहीं से भी बाय कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ। और आप लोग कहीं से भी ले लें, पंसार स्टोर से ख़रीद लें, या फिर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं साफ़ सुथरे। मैंने तो दराज से मंगवाए थे। तो आप लोग सर्च कर लेंगे ना दराज से जाके, तो आपको हज़ारों सेलर मिलेंगे जो ये सेल कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने वही बाय करना है जिसके रिव्यूज़ सबसे अच्छे होंगे, जिनकी रेटिंग अच्छी होगी ना, आप वहाँ से ही लीजिएगा। क्योंकि दराज पे फ्रॉडिये भी बैठे होते हैं, आप लोगों को पता ही है। खैर यहाँ पे आज मेरा क्लासिक वालों की तरफ से ये जो मुझे फ्राइंग पैन आया था ना, सॉरी ग्रिल पैन, ये भी रिसीव हो चुका था। और ये ग्रिल पैन देख के ना आज मुझे ना अपने पुराना टाइम याद आ रहा था, आज से 6-7 साल पहले, जब मैंने अपना कुकिंग वीडियोस बनानी शुरू की थी, और मेरे पास अच्छे बर्तन नहीं हुआ करते थे, और लोग मुझे बातें किया करते थे। क्योंकि मुझे आज भी याद है वो दिन जब लोग बातें किया करते थे कि बर्तन तो देखो इसके, ये कुकिंग चैनल चलाएगी, ये वो लोगों ने बहुत डिग्रेड किया था ना उस वक्त। तो अब मैं ये सोच रही थी कि अब बड़ी से बड़ी कंपनीज़ मुझे फ्री में बर्तन बेचती हैं कि मैं उनके बर्तनों में अपनी वीडियोस बनाऊं। बस वो अल्लाह ताला की रहमत और इंसान की मेहनत होती है, और आप सबकी मोहब्बतों और प्यार का बहुत शुक्रिया। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ, आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार मोहब्बत दिया, तो आप सबका बेहद शुक्रिया। वैसे इनका ग्रिल पैन काफ़ी अच्छा है, पैंदा भी काफ़ी हैवी है, और मुझे ऐसे ही बर्तन अच्छे लगते हैं। तो क्लासिक वालों का मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग भी इनसे ना ये ले सकते हैं। 2500 का आई थिंक ये ग्रिल पैन, लेकिन लगता 2500 का नहीं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी और बड़े साइज़ में है। अच्छे खासे सैंडविचेज़ आप इसमें ग्रिल कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसमें चिकन को ग्रिल कर सकते हैं।
इजीली ग्रिल हो जाता है। तो मैंने तो अबिहा के लिए सैंडविच बनाया था, ग्रिल सैंडविच, उसका लंच बॉक्स रेडी किया था और थोड़ा सा डार्क कलर हो गया था ये ना निशान ब्रेड के इतने अच्छे लगते हैं और उसको तो ये सैंडविच इतना ज़्यादा पसंद आया ना। तो इस सैंडविच की रेसिपी आपको फूड वाले चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको इस वाले की रेसिपी चाहिए। तो ख़ैर यहाँ पे हमारा आज घी भी तैयार हो गया था और फ्रेश अभी हमने बॉक्सेस में ऐड किया। आपको पता है जो फ्रेश घी होता है वो जमता नहीं है, वो नेक्स्ट डे जब होती है ना मॉर्निंग में सारा घी जम जाता है। तो माशाल्लाह से हमारे इतने अच्छे प्यारे प्यार भरे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं और आप लोगों के रिव्यूज़ आते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया इतना सराहने के लिए, पसंद करने के लिए। ज़ाहिर है जो चीज़ खालिस होती है वो सबको पसंद ही आती है। और अगर मेरी वो बहनें जो रिपीटेड मेरी कस्टमर्स बन चुकी हैं, वीडियो देख रही हैं, तो उन सब के प्यार मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कमेंट्स ज़रूर किया करें। और हमें तो बाहर से भी अब ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं, यूके यूएसए, लेकिन हम लोग बाहर डिलीवरी नहीं देते, सिर्फ पाकिस्तान में देते हैं। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ के लोगों के जो रिलेटिव्स पाकिस्तान में रहते हैं ना, वो उनके लिए गिफ्ट्स भिजवाते हैं हमसे लेके, क्योंकि हमारे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। वो मैं इस वीडियो के एंड पे लगाऊंगी। फ़िलहाल हमें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि खालिस चीज़ तैयार करना हो तो आपको पता है इतना प्रॉफिट तो होता नहीं है, सिर्फ हमारी मेहनत ही है और वो है स्ट्रगल कह लेंगे। हम लोग इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं और हम लोग सिर्फ मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी पहचान बन सके, नाम बन सके और इंशाल्लाह क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा हमारा। आज बिहा का क्राफ्ट कंपटीशन था, तो ये देखें इसने बॉक्स रेडी किया लेकिन पूरा कमरा मेसी कर दिया था। मैंने कहा चलें अब सफाई करें पूरे रूम की तो खैर आज आप लोगों को ना मैंने कपड़े भी दिखाने थे, ये स्टिच होके आ गए हैं। वैसे पहन भी लिए हैं लेकिन वीडियो नहीं बना सकी थी, मैं लेट हो गई शादी की तैयारियों में मसरूफियत की वजह से। ये वही ड्रेस है जो मैंने केसरिया से मंगवाया था ना, आपको अनस्टिच दिखाया था मैंने। तो अभी ये मैंने पहना भी है और अभी वॉश भी हो चुका है। ये केसरिया का ओरिजिनल ब्रांड का। ये मैंने लेसेस लगवाई थी इसके बाजुओं पे, ये देखें ना वो जैसे वो होते हैं ना शीशे से लगे होते हैं, प्लास्टिक है वैसे तो। लेस बड़ी प्यारी है इसके ऊपर ना, काफ़ी अच्छी लगी थी और पहना हुआ ये बहुत प्यारा लग रहा था। चुनट्स वाले बाजू बनवाए हैं मैंने। गले पे मैंने ये छोटे छोटे से वो लेसेस लगवाई हैं, साथ में गोटा लगवाया है और ये इसका ट्राउज़र है। ये ओरिजिनल क्योंकि मैंने मैक्स स्टोर से मंगवाए थे ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था। और इन ये लोग ना होल सेल पे भी देते हैं और इसके अलावा इनके कपड़ों की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होती है। मैंने यूज़ किए हैं पहले भी और अभी भी ये वाले स्टिच करवाए हैं। और एक ये वाली शर्ट थी, आपको याद हो मैंने दिखाई थी अनस्टिच आपको। तो फिलहाल मैंने कपड़े प्रेस प्रूस कोई नहीं किए, मैंने ऐसे ही वीडियो बना दी। ये प्रेस होने वाले हैं, ये अभी मैंने पहनी नहीं है तो, लेकिन ये बस स्टिच अभी करवाई है, अभी पहनूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। और ये प्रेस नहीं हुई हुई। और ये इसका ट्राउज़र है और ट्राउज़र मैंने वो बनवाया है, इसका खुला सा नहीं होता जो इस शर्ट के साथ ना मॉडल ने जो पहना हुआ था ना, उसका यही स्टाइल था। तो मैंने सिंपल ही बनवा लिया, खुला सारा ट्राउज़र है और पहना हुआ ये ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा। अगर टाइम होता ना मैं प्रेस करके ना फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती, लेकिन यकीन करें आजकल इतनी मसरूफियत है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता। और ये दोनों ड्रेस भी हो गए मैक्स स्टोर के। अब मैं आपको असम ऑनलाइन मार्ट से जो मैंने मंगवाए थे ना वो भी दिखा देती हूँ। ये ड्रेस मैंने उनसे मंगवाया था और ये मैंने इस तरह स्टिच करवाया, कलियों वाली फ़्रॉक बनवाई है और बीच में ना मैंने लेसिस बारीक वाली वो जो नहीं होती क्या कहते हैं उसको, कपड़े की लेस जो होती है रेशमी सी होती है। एक तो होती है ना, दूसरी होती है चुभने वाली, ये चुभने वाली नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन सी लेस है, सिंपल वाली। और इसके गले पे मैंने लूप्स यहाँ पे लगवाई हैं, ये देखें वीडियो में शायद प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लेकिन ये भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगा था ये वाला ड्रेस। ये मैंने खुद डिज़ाइन करवाया था और मैंने इसको कॉपी पता कहाँ से किया था, निदा यासर की जो मैंने फ़्रॉक मंगवाई थी ना वहाँ से इसकी कलियाँ कॉपी की, लेकिन वो टोटली डिफरेंट था। उसके बाजू के डिज़ाइन भी ये नहीं थे और ना ही उनकी कलियों में लेसेस लगी हुई थी, उनकी सिंपल कलियाँ थी, बस कलियाँ मैंने वहाँ से कॉपी की और मैंने टेलर को कहा था कि वैसी ही कलियाँ बनानी है। और बाजुओं पे मैंने ये खुद से डिज़ाइन बनवाया। ये वाइट मैंने ना मोती लगवाए हैं बाजुओं में, लूप्स लगवा के ना। और आपको पता है ये वाइट मोती क्यों लगवाए हैं, क्योंकि ड्रेस के अंदर ना वाइट कलर की लाइंस हैं छोटी छोटी सी, वीडियो में शायद नज़र नहीं आ रही तो इसलिए उसके साथ मैचिंग की है। लेकिन ये फ़्रॉक पहनी हुई बहुत अच्छी लग रही थी। और ये ठंडे मीठे मौसम के कपड़े हैं, आप भी इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इन दोनों स्टोर्स का ना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप भी विज़िट कर लीजिएगा। ये ट्राउज़र है और ये भी प्रेस नहीं किया हुआ, लेकिन ये 2 पीस सूट था और बट नहीं 3 पीस था, लेकिन यह कि फ़्रॉक भी देखिए इसमें से निकल आई, अच्छा कपड़ा था। और इसके अलावा आसम ऑनलाइन मार्ट से ये भी मैंने अबिहा के भी वहाँ से ही मैंने मंगवाए थे कपड़े और ये भी अबिहा के स्टिच हो गए हैं। ये भी मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। इस पर रेनबो लेस लगवाई थी, कुछ मेरी बहनों को पसंद नहीं आई थी रेनबो लेस, लेकिन ये कि पहना हुआ बहुत प्यारा लगा था ये ड्रेस। तो ये
ये इसकी इस ड्रेस की सिलाई उसने ना 1000 ली है टेलर ने अबीहा के ड्रेसेस की, क्योंकि ये फ्रॉक्स थी चुन्नट्स वाली हैं ना, बड़े बड़े प्लेट्स डाले हुए हैं। और एक मैंने अम्ब्रेला अबीहा का बनवाया था दूसरा, वो भी दिखाती हूँ। और आपको पता है मेरी कलियों वाली फ़्रॉक की सिलाई 2200 रुपये, और जो दूसरी मेरी पर्पल कलर की थी ना शर्ट, उसकी सिलाई उसने ली है 1500। सिंपल सिंपल सूट की वो 1500 लेता ना, अगर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवा लो तो फिर ज़्यादा पैसे। और अबीहा के हज़ार हज़ार रुपये सिलाई दी है। ट्राउज़र भी है ना अबीहा के कपड़ों के साथ। तो ये अम्ब्रेला है सेकंड वाला जो फ्रॉक है, ये भी आसम ऑनलाइन मार्ट से मंगवाया था। ये भी मैं उनका नंबर ना मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे तो इनका कपड़ा बहुत अच्छा लगा है, तो आप भी मंगवा लीजिएगा, क्योंकि आगे ठंडा मीठा मौसम आ रहा है, सर्दियाँ तो वैसे ही जाती जा रही हैं। तो आजकल ही पहनने वाले ये सूट हैं, तो आप लोग लेके तो स्टिच करवा लें अगर आप लोगों में से किसी ने लेने हैं। और पर्पल वाली शर्ट भी बहुत प्यारी थी, और मैक्स स्टोर के भी कपड़े बहुत अच्छे निकले हैं। उनके पास होलसेल पे भी अवेलेबल हैं, आप होलसेल से भी उनसे लेके अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो खैर बहुत होगी बातें कपड़ों की, तो अब आ जाते हैं किचन में। तो आज आज मैं ना बीफ कबाब बना रही थी बिहा के लिए। और मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि बिहा जो है वो गोश्त नहीं खाती। तो गोश्त आपको पता बच्चों के लिए कितना ज़रूरी होता है, प्रोटीन देना बच्चे के लिए। तो फिर मैं उसको इस फॉर्म में खिला देती हूँ। मैं शामी कबाब बना लेती हूँ उसके लिए, क्योंकि शामी कबाब तो वो खा लेती है। इसकी बस रफली ही शेप्स बनाई हैं, क्योंकि मैंने उसको ना सैंडविच बना के देना होता है, स्कूल के लिए दे देती हूँ, या घर में ना इसका पराठा रोल बना देती हूँ। सैंडविच सॉरी इसको कबाब को फ्राई करके ना हल्के ऑयल में देसी घी में, फिर मैंने ना उसको पराठे के अंदर लगा के ना रोल बना देती हूँ। या फिर उसको जैसे आलू वाला पराठा नहीं बनाते, मैं शामी वाला पराठा भी बना देती हूँ, बहुत शौक से खा लेती है। मैंने कहा किसी तरह इसके अंदर तो जाए ना बीफ, वैसे तो इसने खाना नहीं होता। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स भी कहते हैं बच्चों को गोश्त ज़रूर खिलाएं। तो चिकन की मैं कहती हूँ अच्छी बात है, ये चिकन नहीं खाती, लेकिन यह है कि ये गोश्त भी नहीं खाती, ना मटन ना बीफ ना फिर फ़िश खाती है। तो फिर बस जुगाड़ में देखती रहती हूँ किस तरह इसको ना खिलाया जाए। तो खैर ये नेक्स्ट डे है, तो अभी अभी के ना पेपर्स होने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं उधर अस्मा की तरफ। मेरे ना बहुत चक्कर लगते हैं, वीडियोस में मैं शेयर नहीं करती, लेकिन मेरा हर वीकेंड पे वहाँ चक्कर लगता है। और अस्मा के साथ मैं जाकर ना तैयारियाँ श्यारियाँ भी करवा रही हूँ शादी की। और हम लोग व्लॉग नहीं बनाते, क्योंकि फिर व्लॉग बनाना शुरू हो जाएँ तो फिर टाइम ही नहीं बचता काम का। तो ये देसी घी भी मैं साथ ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि छोटे भाई भाभी ने भी मुझसे ऑर्डर किया था, क्योंकि वो मुझसे ही बनवाते हैं, उनको इतना पसंद है ना, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खालिस होता है। तो ज़ाहिर है जो लोगों को पहचान होती है उनको पता चल जाता है ये खालिस चीज़ है। और भाभी तो इस मामले में काफ़ी कॉन्शियस है। मैं माशाल्लाह मेरी छोटी भाभी ना, उनको हर चीज़ की पहचान, और शॉपिंग में भी नंबर 1 है वो, हर तरह की ना हमें शॉपिंग करवाती हैं। अस्मा की शादी की सारी शॉपिंग उन्होंने करवाई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं और बहुत कोऑपरेटिव भी हैं। तो आज भी मैंने उनको अपने साथ लेके जाना था शॉपिंग पे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं फोर्ट्रेस पे, मैं अपनी छोटी भाभी के साथ ही आई हूँ, ये आयरा भी हमारे साथ ही है। तो अस्मा की कुछ चीज़ें लेनी थी, हमने अस्मा नहीं आई थी, अस्मा कह रही थी मुझे काम है आप दोनों ही चले जाओ। बस मैं भाभी और आयरा फिर आ गए थे फोर्ट्रेस पे। और यहाँ पे फिर अस्मा का पर्स लेना था। अस्मा को हम वीडियोस और पिक्चर्स बना के भेज रहे थे कि बताओ कौन सा लेना है। मैडम साहिबा को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। तो खैर बस एक उसको पसंद आया, वो फिर हमने ले लिया। उसके बाद फिर ये देखिए आयरा की प्रैम के ऊपर हमने सामान भी रखा हुआ है, और आयरा के खिलौने भी, और आयरा यहाँ पे खेल रही, इतनी खुश होती है ना माशाल्लाह से बाहर आके। तो आयरा की प्रैम लादी हुई है सामान के साथ हमने। मैंने दरअसल अपने ड्रेस लेने थे ना बारात वलीमे का, तो वो मैंने ले लिया। वो मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मैंने कौन से ड्रेसेस लिए हैं अपने लिए। छोटी भाभी के साथ ही लेके आई थी, क्योंकि इनकी ना चॉइस बहुत अच्छी है, और ये रेट बहुत अच्छा बनवा लेती हैं, बार्गेनिंग बहुत अच्छी करती हैं। और सारे सारे शॉपिंग जो है ना इन्होंने हमें करवाई है, और बहुत अच्छी माशाल्लाह से हमारी शॉपिंग हुई है इस दफ़ा। तो बस वही ना, कंप्लीट व्लॉग नहीं बन सकता ना, क्योंकि हम बाज़ार के काफ़ी चक्कर लगते हैं। हम फिर हम आज़म मार्केट भी आते जाते रहते हैं। अस्मा का जहेज़ का काफ़ी सामान रहता था, वो सारा लेने वाला था, वो भी फिर मैं अस्मा के साथ गई हूँ। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आज़म मार्केट जो जाने वाला हमारा व्लॉग है ना, वो मैं दिखाऊँगी नेक्स्ट में, क्या कुछ लिया वो सब कुछ शेयर करूँगी। लेकिन थोड़े बहुत ही क्लिप्स लिए थे। अभी मैं घर आ गई थी, फिर वीकेंड पे गई थी ना मैं। और आज ना आंटी कह रही थी कि मैं ना वो बना रही थी मिक्स सब्ज़ी। तो आंटी कहती वो जो तुमने लगाई हुई है ना बाहर क्यारी में सब्जियां, वहाँ से वो जो मेथी लगी हुई ना उसको डालो, देखना सालन में बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने कहा आंटी फिर तोड़ दें, तो वहाँ यहाँ पे ना वो तोड़ रही थी, और उन्होंने मुझे तोड़ के वॉश करके काट के दी, फिर मैंने मिक्स सब्ज़ी के अंदर डाली। और वाकई बड़ा अच्छा फ्लेवर आया था मिक्स सब्ज़ी के अंदर ना मेथी का। और फ्रेश मेथी आपको पता कितनी वैसे ही अच्छी लगती है, हमारी क्यारी में फ्रेश फ्रेश तोड़ के ही मैंने डाली थी।
तो ये देखिए आज मैंने केसरिया वाला ही ड्रेस पहना हुआ था। ये मैंने घर में पहनने के लिए ही स्टिच करवाए हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चले पहन के भी आप लोगों को छोटा-सा रिव्यू शेयर कर दूँ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और फॉलो भी।